नमस्कार। एक सवाल है, क्या एक अधूरी, एक इम्परफेक्ट दुनिया में एक परफेक्ट लव, एक पूरा इश्क मुमकिन है? आज हम राधा और कृष्ण की कहानी के एक बहुत ही गहरे संवाद में उतरने वाले हैं, जो इसी सवाल का जवाब ढूंढता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम के असली मायने को समझने की एक फिलोसॉफिकल जर्नी है। और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। ये एक ऐसी डिलेमा है ना, जिससे सदियों से लोग जूझते आए हैं। मतलब समाज के ताने हैं, अपना खुद का डर है, और इन सब के बीच प्रेम की नाव को कैसे पार लगाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन संवाद में हमारे लिए क्या सबक छुपा है। और ये रहा वो फाउंडेशन, वो आधार जिस पर सब कुछ, मतलब सब कुछ टिका है। कृष्ण की ये एक बोल्ड डेक्लरेशन, मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं। सोचिए, सिर्फ इस एक वाक्य से वो प्रेम को हर सोशल रूल से, हर डर से, हर फैसले से ऊपर रख देते हैं। यही वो बुनियाद है जहां से आगे की पूरी कहानी निकलेगी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव बिल्कुल खुलकर सामने आता है। एक तरफ है कोमल पर्सनल लव और दूसरी तरफ है दुनिया की कठोर जजमेंटल नजरें। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आज भी कितनी फेमिलियर लगती है ना? राधा का डर वो कोई छोटा मोटा डर नहीं है, वो बहुत गहरा है और एकदम रियल है। उनके शब्दों में वो बोझ महसूस होता है जब वो कहती हैं, घर घर में हमारी चर्चा होती है। ये एक घुटन भरा डर है, समाज से बाहर निकाल दिए जाने का डर, एक ऐसा वजन जो उनके प्रेम का दम घुटने पर तुला है। और यहां पर देखिए ये टकराव कितना साफ है। एक तरफ राधा का डर जो समाज के तानों के कांटों वाले जाल में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ कृष्ण का प्रेम जो मोर पंख की तरह एकदम आजाद है, बेपरवाह। ये दुनिया के डर और आत्मा की निडरता के बीच की एक टाइमलेस बैटल है। और फिर कृष्ण के ये शब्द, जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? उनका प्रेम राधा के वहां होने पर डिपेंडेंट नहीं है। वो तो सिर्फ उनकी याद में रेत पर बने उनके पैरों के निशान के लिए अपनी बांसुरी बजा देंगे। ये एक ऐसा प्यार है जो इस दुनिया से, हर कंडीशन से और लोगों की राय से बहुत ऊपर है। और ठीक जब ये टेंशन एकदम अपने पीक पर होता है, कहानी एक अनएक्सपेक्टेड, एक प्लेफुल टर्न लेती है। जो बात एक साधारण से सजेशन की तरह शुरू होती है, वही आगे चलकर एक बहुत गहरे राज को खोलने का कारण बन जाती है। राधा की ये ख्वाहिश, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एम्पैथी के लिए, सहानुभूति के लिए एक गहरी तड़प है। वो ये नहीं चाहती कि कृष्ण सिर्फ उनकी हालत को जाने, नहीं, वो चाहती हैं कि कृष्ण उसे महसूस करें। उस बदनामी का बोझ, वो हर पल का डर, ये असल में देखे जाने और समझे जाने की एक पुकार है। और कृष्ण का जवाब, वो इसे कितने खूबसूरत और लिटरल तरीके से लेते हैं। कहते हैं, इसमें मुश्किल क्या है, बस एक घाघरा चोली ही तो पहननी है। इस हल्के फुल्के से प्यारे से मोमेंट में अंदाजा भी नहीं होता कि यह साधारण सी बात एक बहुत गहरे सच का दरवाजा खोलने वाली है। और बस यहीं, ठीक इसी जगह पर सब कुछ बदल जाता है। खेल खत्म। अब हम राधा के एक्सपीरियंस के बिल्कुल दिल में उतर रहे हैं। एक ऐसा खुलासा जो बताता है कि महान प्रेम के साथ कितना गहरा दर्द जुड़ा होता है। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। राधा बिल्कुल साफ कर देती हैं कि राधा होना कोई कपड़े नहीं है जिसे पहन लिया। इसका मतलब है उस दर्द को महसूस करना जो मुस्कान के पीछे छिपा है, उन आंसुओं को महसूस करना जो दिल में बहते हैं, भले ही आंखें सूखी क्यों ना हो। तो फिर राधा होने का मतलब क्या है? ये एक पतली सी रस्सी पे चलने जैसा है ना? एक तरफ मिलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ बिछड़ने का एक कांस्टेंट डर। मतलब हर खुशी में उदासी की एक परछाई है और हर मुस्कान में एक आंसू छिपा है। और ये एनालॉजी, ये सब कुछ बयां कर देती है। जैसे कोई पंछी प्रेम के जाल में फंस गया हो। ये एक खूबसूरत कैद है। पंछी का एक हिस्सा उस प्रेम की खूबसूरती में कैद रहना चाहता है और दूसरा हिस्सा उस प्रेम से जुड़े दर्द से आजाद होने के लिए बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। अब हम इस संवाद के क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं। और यहां कृष्ण जो सॉल्यूशन देते हैं वो इस दुनिया का है ही नहीं। वो समाज को बदलकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि वो तो यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। राधा की बातें हमें एक ऐसे सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि अगर दोनों के एक्सपीरियंस इतने अलग हैं, अगर कृष्ण राधा का दर्द महसूस नहीं कर सकते, तो फिर वो एक कैसे हुए? और यही सवाल
कृष्ण के आखिरी और सब कुछ बदल देने वाले जवाब का दरवाजा खोलता है। कृष्ण का जवाब वो कोई लॉजिक या आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो पोएट्री है, मेटाफर है। पहला, क्या दूध से उसकी सफेदी को अलग किया जा सकता है? नहीं, वो नेचुरली एक है। ये उनके जवाब का पहला पिलर है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं, क्या आग से उसकी गर्मी को अलग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। गर्मी ही तो आग का एसेंस है। वो ये दिखा रहे हैं कि उनका कनेक्शन कोई चॉइस नहीं है, बल्कि उनके होने का फंडामेंटल नेचर है। और आखिर में लहर और नदी। लहर एक अलग चीज दिख सकती है, राइट? लेकिन क्या वो नदी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, वो तो बस नदी का ही एक टेम्पररी फॉर्म है, उसी का एक एक्सप्रेशन। और राधा और कृष्ण भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एक ही अनडिवाइडेड ट्रूथ के दो रूप। और आखिर में कृष्ण पूरे कॉस्मिक ट्रुथ को सामने रख देते हैं। वो परम सत्ता है, द सुप्रीम बीइंग, स्थिर, देखने वाले। और राधा वो मूल ऊर्जा है, द प्राइमल एनर्जी, वो शक्ति जो इस यूनिवर्स को बनाती है और चलाती है। एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उनका अलग होना सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। वो खुद एग्जिस्टेंस के दो पहलू हैं। और इस तरह ये प्राचीन कहानी हमारे आज के समय के लिए एक टाइमलेस और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर प्रेम का स्वभाव यूनाइट करना है, एक करना है, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि ये दुनिया, हमारा समाज, हमारे डर, यहाँ तक कि हमारे अपने डाउट्स हमें लगातार अलग करने की कोशिश करते हैं? इसी सवाल पर सोचने के लिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।